अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे घर में भी माशाल्लाह सब खैर खैरियत है। जैसा कि आप सबको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये जो व्लॉग है ये इफ़्तार के बारे में है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये इफ़्तारी की ही तैयारी हो रही थी और इफ़्तारी की तैयारी में आपको पता है सबसे बड़ा जो काम है वो फ्रूट की कटिंग का ही होता है। यहाँ मैं ही मिक्स कर रही थी थोड़ी सी चीनी मायोनीज़ में। और मायोनीज़ के यहाँ पे 2 पैकेट में से बड़े जो केजी पैकेट होता है 1 केजी का पैकेट, उन 2 पैकेट में से थोड़ी-सी मायोनीज़ जो थी वो बचाई थी मैंने। बाकी जो थी वो सब यूज़ कर ली थी और कुछ उसमें चीनी डाली थी और हल्की-सी काली मिर्च और बिल्कुल ना होने के बराबर नमक। और 6 डिब्बे थे क्रीम के, जो छोटे वाले डिब्बे हैं हम रेगुलर ही घरों में लेके आते हैं। वो वाले जो डिब्बे थे वो 6 डब्बे थे क्रीम के। आई थिंक 6 ही थे, 6 थे या 8 थे। तो माशाल्लाह से इतना फिट माशाल्लाह से बना था ये सैलड, इतना माशाल्लाह से फिट बना था कि रमज़ान था मतलब रोज़े में थी। कुछ चख नहीं सकते थे कि थोड़ा-सा टेस्ट कर लें, लेकिन माशाल्लाह से इतना फिट था, ना ही कुछ एक्स्ट्रा था और ना ही कुछ कम था। बस ये कटिंग-शटिंग माशाल्लाह से सब हो गई थी और तसल्ली नहीं हो रही थी मतलब चम्मच से किसी और चीज़ से मैं इसको मिक्स करती। इसीलिए मैं जो थी वो अपने हाथ ही इस्तेमाल कर रही थी, मैंने अपने हाथ ही चम्मच बनाए हुए थे। तो ऐसा ये था कि अच्छे से फिर मिक्स हो जाएगा, जैसे माशाल्लाह ज़्यादा सारा फ्रूट था, तो फिर तसल्ली नहीं ऐसे हो रही थी। तो उसमें मैंने खजूरें और जो किशमिश थी वो मैंने मायोनीज़ में अच्छे से उसमें वॉश करके उनको कटिंग कर दिया था खजूरों को और साथ में किशमिश को और बादाम को मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसको मैंने अलग से और बच्चे जो होते हैं जब उनको पता हो ना कि हमने कहीं जाना है या हमारे घर कोई आ रहा है तो बच्चों की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बेटियां माशाल्लाह मेरी रेडी सेडी हो गई थी और बहुत एक्साइटेड मूड में थी। बच्चे जैसे खुश हो रहे थे, वो एंजॉय करें या ना करें लेकिन उनको एक शौक़ होता है कि हम कहीं जाएं या कोई हमारे घर आए। तो सो रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही है, कहीं इफ्तारी हो रही है, कहीं करवा रहे हैं, तो रमज़ान का अलग ही मज़ा है। और आपने नोटिस किया होगा रमज़ान में माशाल्लाह से हर काम की रूटीन भी इतनी अच्छी बन जाती है कि हम लोग टाइमली फ्री भी हो जाते हैं और बाकी दिनों से ज़्यादा मतलब खाने-पीने का एहतमाम भी घरों में हो रहा होता है। और ये सब जो है ये रमज़ान की बरकतें हैं माशाल्लाह से। ये हम जितनी मर्ज़ी हम कोशिश करें, उतनी ही हम इनको ज़्यादा ज़्यादा समेट सकते हैं। और कोई इंसान है जो मतलब इतनी तवज्जो नहीं देता, इनको ज़्यादा नहीं समेटना चाहता, तो भी वो रमज़ान की बरकतों से महरूम नहीं रहता। माशाल्लाह इसमें इतनी अल्लाह पाक ने इसमें कह लें बरकत रखी है और इतनी इसकी फ़ज़ीलत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इसमें हमारे जो दस्तरख़्वान हैं वो अल्लाह की तरफ से ही माशाल्लाह जो हैं वो वसी हो जाते हैं। अल्लाह पाक हर मुसलमान के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा दे और खैर और आसानियाँ दें हर मुसलमान को अल्लाह पाक। अल्लाह पाक आप सब के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। यहाँ टाइम हो गया था इफ्तारी का, तो दस्तरख़्वान जो थे वो लग गए थे, बर्तन कुछ सेट हो गए थे, कुछ अब सेट कर रहे थे। तो ऐसे ही इफ्तारी के बाद फिर मगरिब की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ के बाद फिर लग जाएगा खाना। तो ख़ैर थकावट भी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन खुशी भी थी कि चले हर काम जो था वो माशाल्लाह टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से हो गया था मैनेज। और बच्चों का होता है, बच्चों ने माशाल्लाह से तंग भी नहीं किया था और एंड पे थी चाय। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।